दिनांक 20 मार्च को जिला बीजापुर की पश्चिम बस्तर क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में माओवादियों का टोटल 26 डेड बॉडी रिकवर की गई थी। इस मुठभेड़ में हमारा एक जवान राजू ओयाम, उन्होंने भी नक्सली से बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त किया। पूर्व में माओवादी संगठन में उन्होंने कार्यरत थे। वर्ष 2020 में राजू ओयाम ने हिंसा त्याग कर माओवादी संगठन से बाहर आकर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से आत्मसमर्पण किया। उसके पश्चात विगत 5-6 वर्षों से सुरक्षा बल के साथ उन्होंने अनेक जो सफल अभियान में शामिल रहा। अनफॉर्चुनेटली कल की मुठभेड़ में उनका शहादत हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद जो हमारा सुरक्षा बल सदस्य सबका मनोबल अभी भी मजबूत है और जो सभी हमारे जो शहीद जवानों का शहादत से प्रेरणा लेकर आने वाले समय में और समर्पित होकर और बेहतर कार्रवाई करेगा। सर, ऐसी कोई जानकारी है कि नक्सल मूवमेंट में कौन सा पोस्ट होल्ड करते थे? जिस इंदिरावती एरिया कमेटी में जो पूर्व में जैसा माओवादी संगठन के दंडकरण स्पेशल जोन कमेटी एरिया में इंदिरावती एरिया कमेटी में जो उन्होंने जो बोर्ड का क्षेत्र में जो जन मिलिशिया और अन्य जो संगठन में उन्होंने वर्ष 2020 के पहले जो कार्यरत थे, उसके बाद फिर उन्होंने आत्मसमर्पण कर अभी सुरक्षा बल के साथ लगातार काम कर रहे थे। सर, रिसेंटली बीजापुर में बड़े सक्सेस मिले हैं नक्सल मूवमेंट पे, तो ही वाज पार्ट ऑफ एनी मूव? जी सब ये सभी लगातार विगत 2-3 वर्षों से जो हमको सफलता प्राप्त हो रही है, सभी सुरक्षा बल का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसमें आत्मसमर्पित होकर जो सरेंडर कैडेट जो सुरक्षा बल में शामिल हुआ या फ्रेश रिक्रूटेड जैसा डीआरजी हो, बस्तर फाइटर हो या सीएफ हो, एसटीएफ हो, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, कोबरा, सीआरपीएफ, ये सब समाज सुरक्षा बल का इसमें काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। और जैसा आत्मसमर्पित माओवादियों का इसमें काफी एक विशेष योगदान भी रहा, क्योंकि उनका इलाका का जानकारी है, टेरेन का काफी अच्छा जानकारी है और जो माओवादी के जो मोडस ऑपरेंडी उसके बारे में भी उनका बेहतर एक नॉलेज रहते हैं। इन सब का फायदा अभियानों में हमको प्राप्त हुआ। सर, उनके परिवार वाले क्या नक्सल विक्टिम हैं? उसके परिवार में भी जैसे कई समस्या को नक्सल जो गतिविधि कारण से जो सामने करना पड़ा, उनके परिवार में काफी प्रतिबंध भी माओवादी द्वारा की गए थे। उस क्षेत्र से उनका बाहर आने के लिए भी मना की गई थी। इस टाइप के काफी कठिन परिस्थिति को सामने करने के बावजूद भी जो राजू ओयाम द्वारा सुरक्षा बल के साथ मिलकर अनेक सफल अभियान में उनको साथ रहा और उनका मेन मकसद ये रहा इस क्षेत्र से नक्सल समस्या खत्म हो, ताकि क्षेत्र की जनता एक स्वतंत्र जीवन जी सकता और उनकी इच्छा अनुसार एक अपना जीवन यापन कर सकता। वही उनका मेन मकसद रहा। जिला बीजापुर, सुकमा एवं दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके माओवादी की उपस्थिति की आसूचना के आधार पर जिला बीजापुर के डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ, सुकमा का डीआरजी, अन्य बल के संयुक्त एक अभियान संचालित किए गए थे। अभियान के दौरान कल दिनांक 20 मार्च को प्रातः 7 बजे से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में हमारा समस्त सुरक्षा बल काफी बहादुरी से माओवादियों का हमला को सामने किया। इस अभियान में हमारा एक जवान राजू ओयाम बहुत बहादुरी से माओवादी से लड़ते हुए उन्होंने वीरगति प्राप्त कर लिया। उनका अंतिम सलामी आज दिनांक 21 मार्च को बीजापुर पुलिस लाइन में की जाकर उनकी गृह क्षेत्र बैरमगढ़ में उनका अंतिम क्रियाक्रम आज दोपहर में होगा। राजू ओयाम पूर्व में माओवादी संगठन में कार्यरत थे। उसके बाद शासन के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास पॉलिसी से प्रभावित होकर उन्होंने वर्ष 2020 में आत्मसमर्पण किया और लगातार सुरक्षा बल के साथ विभिन्न अभियान में शामिल रहा। काफी सफलतापूर्वक अभियान में उनका योगदान रहा। कल दिनांक 20 मार्च में जो हुई मुठभेड़ में राजू ओयाम के साथ अन्य सभी समस्त सुरक्षा बल, डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ समस्त बल ने काफी बहादुरी से इस अभियान में शामिल हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें राजू ओयाम जो माओवादी से लड़ते हुए उन्होंने वीरगति प्राप्त कर लिया। उनकी शहादत को हमेशा हम याद रखेगा और उनकी शहादत से प्रेरणा लेकर इसके पूर्व में भी क्षेत्र के शांति, सुरक्षा, विकास के लिए हमारा अनेक जो वीर जवान ने अपना सर्वोच्चतम बलिदान दिया। उन सभी समस्त जो शहीदों का शहादत को प्रेरणा लेकर हम आने वाले समय में बस्तर क्षेत्र की और विशेष तौर पर जो बीजापुर की इलाका में जो शांति व्यवस्था स्थापित करना और इधर इस इलाके में नक्सल समस्या को समाधान करने के लिए हम और समर्पित होकर कार्य करेगा। परिवार से भी किसी की मौत हुई क्रॉस फायरिंग में? जी साहब, राजू ओयाम के जैसे पूर्व में वो नक्सल संगठन में कार्यरत थे और उनके परिवार में भी जब भी अंदर जो बैरमगढ़ इलाका का बोरगा क्षेत्र में उनके परिजन रहते थे और काफी नक्सल हिंसा के कारण से उनके परिजन
पहले से प्रताड़ित थे। अभी भी काफी समस्या को उनको सामने करना पड़ रहा। इसके बावजूद उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया, माओवादियों को साथ छोड़ के हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के साथ साथ खुद अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए, अपने क्षेत्र की शांति व्यवस्था के लिए उन्होंने सुरक्षा बल के साथ विगत लगभग 5-6 वर्षों से कार्यरत थे। और उनके परिवार में पूर्व में भी जो नक्सल हिंसा में कई परेशानी को उनको सामने करना पड़ा। सर पिछले 1.5 साल में हमारी तरफ से कैजुअलिटीज कम हुई है सर, ये 0 हो जाएं उसके लिए और कोई सेफ्टी मेजर सर जरूरी निर्देश? निश्चित रूप से जो जिस तरीके से अभी माओवादियों से आमने सामने का मुकाबला में हमारा सुरक्षा बल सदस्य द्वारा बेहतर रणनीति के साथ, बेहतर टैक्टिक के साथ कार्य करने का परिणाम स्वरूप जो माओवादियों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है और दूसरी ओर हमारा नुकसान कम होते जा रहा है। मैदानी जो आमने सामने जो लड़ाई में तो मतलब जैसे कल एक हमारा जवान का नुकसान हुआ, इसके पूर्व में भी किसी मुठभेड़ में एक आध हमारा जवान का आमने सामने लड़ाई में नुकसान हुआ। लेकिन इसको छोड़कर अभी विगत 3-4 वर्षों में जो अंदर जो लड़ाई में किसी प्रकार का कोई बड़ी नुकसान माओवादी द्वारा सुरक्षा बल के ऊपर नहीं पहुंचा पा रहे थे। इससे बेहतर रणनीति, बेहतर ट्रेनिंग और सबसे ज्यादा हमारे जवानों का मनोबल और हमारा जवानों का जो समर्पण है, उसी कारण से हम इस प्रकार के जो परिस्थिति में पहुंच पाए थे। और लेकिन आने वाले समय में 0 कैजुअलिटी के दृष्टिकोण से और बेहतर हम कार्य करेगा। सर ये बड़ी मुठभेड़ थी, क्या ये बोला जा सकता है वेस्ट बस्तर डिविजनल कमेटी नक्सलियों की जो है वो खत्म हो गई या खत्म होने की कगार पर है? माओवादियों का जो वेस्ट बस्तर डिविजनल कमेटी के ऊपर पूर्व में भी काफी प्रभावी कार्रवाई की गई थी और हाल फिलहाल में उस इलाके में सिक्योरिटी वैक्यूम को समाप्त करने के लिए भी नवीन कैंप्स भी प्रारंभ किए गए थे। और लगातार सुरक्षा बल द्वारा इस क्षेत्र में एक बेहतर रणनीति के साथ अभियान संचालित करने के परिणाम स्वरूप वेस्ट बस्तर डिवीजन, PLGA कंपनी नंबर 2, प्लेटून नंबर 13, इन सब संगठन में काफी अभी क्षति पहुंचा। शेष जो माओवादी कर अभी जो उस इलाके में अभी भी सक्रिय, उनके खिलाफ भी हम आने वाले समय में एक बेहतर रणनीति के साथ कार्य करें और माओवादी के पास अभी कोई विकल्प शेष नहीं बचा है, अलावा समर्पण करे और आत्मसमर्पण करे, हिंसा छोड़कर, तभी उनके पास और कोई विकल्प नहीं बचे, नहीं तो काफी गंभीर परिणाम को उनको भुगतना पड़ेगा। सर क्या इस तरीके की इंटेल थे कि पापा राव भी वहाँ मौजूद था? इस इलाका में जो वेस्ट बस्तर डिविजन कमेटी और दंडकरनी स्पेशल जोनल कमेटी का सीनियर माओवादी कैडर की उपस्थिति की आसूचना, साथ साथ जो PLGA कंपनी नंबर 2 और PLGA प्लेटून नंबर 13, इन माओवादी कैडर की उपस्थिति की आसूचना के आधार पर ही यह अभियान संचालित की गए थे। अभी डेड बॉडी का जो शिनाख्ती, जो माओवादियों का टोटल 26 डेड बॉडी रिकॉर्ड की गई थी, उनका शिनाख्ती कार्रवाई अभी जारी है। शिनाख्ती होने के पश्चात हमको स्पष्ट जानकारी और मिल जाएगा थोड़ी देर में। इस पे जितना भी जो सीनियर माओवादी कैडर उस इलाके में रहा होगा, उनका और वर्तमान में कहां पर लोकेशन उसका ट्रेस करके आने वाले समय में भी हम इनके खिलाफ और प्रभावी रूप से अभियान संचालित करेंगे। सर जवानों के जो उत्कृष्ट ये प्रदर्शन कर रहे हैं इसलिए सफलता मिल रही है, तो जवानों के उत्साहवर्धन के लिए क्या किया जा रहा है? ये भी पता चला है कि उनका आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की जो फाइल हो PHQ में धूलकारी, ऐसे पता चला है। इससे इस क्षेत्र में जो माओवादी समस्या को समाधान करने के दृष्टिकोण से हमारा सभी जवान से लेकर सभी बल सदस्य काफी समर्पित होकर काम कर रहा। शासन द्वारा उनके मनोबल बढ़ाने के लिए समय समय पर उचित निर्णय लेकर उनका मनोबल बढ़ाकर आगे कार्रवाई के लिए उनका और प्रेरित की जा रही है। इस सबसे ज्यादा जरूरी है मतलब इस क्षेत्र की जो सुरक्षा, विकास एवं शांति के लिए जो खुद हमारा जवान, अधिकतम लोग इस क्षेत्र के रहने वाले भी है, इस क्षेत्र के मूलवासी भी है, उन लोग अपना खुद की भविष्य के लिए और आने वाले पीढ़ी के भविष्य के लिए भी और समर्पण होकर कार्य कर रहे थे और उनके लिए उचित जो भी उनका उत्साहवर्धन के लिए कार्रवाई होना चाहिए तो शासन समय समय पर लगातार करते हैं और आने वाले समय में भी इस पर विशेष ध्यान देकर कार्रवाई की जाएगी।